नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर प्रेस सेंसरशिप यानी कि मीडिया की आवाज को बंद करने का आरोप लगाया है। एक्स का कहना है कि सरकार ने 1 घंटे के भीतर 2000 से ज्यादा अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। एक्स के आधिकारिक हैंडल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पर लिखा गया कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने एक्स को आदेश दिया कि वो भारत में 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे, जिनमें इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स जैसे रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड भी शामिल थे। ये आदेश आईटी एक्ट की धारा 69 के ए के तहत दिया गया था। एक्स ने कहा कि अगर हमने इसका पालन नहीं किया होता तो हमें क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ सकता था। एक्स का कहना है कि उसे सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये अकाउंट्स 1 घंटे के अंदर ब्लॉक किए जाएं और अगले आदेश तक ब्लॉक ही रखा जाए। इस बारे में सरकार की तरफ से किसी भी तरह की वजह या फिर सफाई नहीं दी गई। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने एक्स से रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को अनब्लॉक करने के लिए कहा। एक्स का कहना है कि हम भारत में मीडिया पर लग रही पाबंदियों को लेकर बहुत परेशान हैं और कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन भारत के कानून के तहत एक्स खुद कोर्ट में जाकर इन आदेशों को चुनौती नहीं दे सकता। एक्स ने भारत के यूजर से यह अपील की है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का सहारा लें। दरअसल बीते रविवार भारत में इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए कि आखिर रॉयटर्स को बंद क्यों किया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से रॉयटर्स को ब्लॉक करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हम एक्स के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ ही देर बाद रॉयटर्स के दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल दिए गए। एलन मस्क की कंपनी एक्स और भारत सरकार के बीच ये झगड़ा पहली बार नहीं है। एक्स पहले से ही सरकार के नए ऑनलाइन कंटेंट के नियमों की आलोचना कर रहा है और मार्च में उसने सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में केस भी किया था। कंपनी का कहना है कि सरकार आईटी कानूनों का गलत इस्तेमाल कर एक गैर कानूनी ब्लॉकिंग सिस्टम बना रही है। एक्स ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66 ए को हटा दिया गया था। उस धारा के तहत आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर जेल हो सकती थी। एक्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने न सिर्फ सरकारी विभागों बल्कि देश भर की पुलिस को भी ये पावर दे दी है कि वो भी बिना धारा 69 ए के नियमों को फॉलो किए धारा 79(3)B के तहत सीधे ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। अब धारा 79(3)B के हिसाब से अगर कोई आईटी कंपनी जैसे कि एक्स सरकार के बताए गए गैर कानूनी कंटेंट को जल्दी से हटाती या बंद नहीं करती तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती और उस पर केस हो सकता है। एक्स का कहना है कि सरकार धारा 69 ए की जगह सीधे 79(3)B का इस्तेमाल कर रही है, जबकि 69 ए में कुछ नियम और सुरक्षा होते हैं, जैसे कि वजह बताना और सही तरीका अपनाना, जो कि 79(3)B में नहीं होते। अब तक भारत सरकार की तरफ से एक्स के आरोपों की सफाई में कोई बयान सामने नहीं आया है। एक्स का कहना है कि ये सेंसरशिप पूरा जो उसका सिलसिला है वो लंबे समय से चलता आ रहा है और इसीलिए कंपनी ने सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू की है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.